गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुभाष, मोटिवेटर ट्रेनर, माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड जम्मू। तो दोस्तों, आज मैं आपसे फिर इस वीडियो को लेकर रूबरू हुआ हूँ, उस काम को लेकर, उस काम की ग्रोथ को लेकर जो हम काम कर रहे हैं। हमारा माइक्रोन में आने का कोई ना कोई एक कारण होता है, कोई ना एक सपना होता है, कोई ना एक ख्वाहिश होती है, कोई ना एक ऐसी ज़रूरत होती है जो हमें इस कारोबार में लेके आ गई। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता आप लोग इस कारोबार में क्यों आए हो, मुझे नहीं पता आप लोग इस कारोबार से क्या चाहते हो, लेकिन अगर आप कहीं किसी भी तरह से इस कारोबार में अगर आपने एंट्री मार ली है, तो मैं आपको एक बात याद करा दूं आपको कि दोस्तों, इस काम में सीखने की ज़रूरत है, इस काम को समझने की ज़रूरत है और समझ के करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा, कुछ उन लोगों की संगत करनी पड़ेगी जो लोगों ने सिस्टम से बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ी एक अचीवमेंट्स कर ली हैं। और इसी कारोबार में आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ज़िंदगी में एक क्या कहते हैं कि गरीबी की ज़िंदगी, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग आज इस सिस्टम के साथ जुड़कर बहुत बड़ा कर गए और अपने आप को एक लाइफ को अपनी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर गए। आपके देखते देखते सब कुछ हो गया और दोस्तों, आपका भी देखते देखते सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा उन लोगों के जो लोग आपके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपलाइन, जो आपके सिर पे सरार, जिन्होंने आपको एक ज्वाइन करवाते वक्त एक सपना दिखाया था, उस सपने को कभी भूलिएगा मत और उस अपलाइन को हमेशा वो सपना याद दिलाइए कि सर मुझे इस काम में ये चाहिए। इस कारोबार में मैं आपके साथ जुड़ा तो था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैं जो मेरा सपना था वो पूरा नहीं हो रहा, तो आपकी अपलाइन आपके साथ जुट जाएगी और काम करेगी। ये तब होगा जब आप उसे अपनी कमिटमेंट दिखाएंगे, आप उसके साथ कमिटेड होंगे। जब अपलाइन को ये पता चल जाता है कि ये मेरी डाउनलाइन काम करने को तैयार है, ये डाउनलाइन आगे जाने को तैयार है, इसका एक सपना है और सपने के लिए मर मिटने को तैयार है, तो वो अपलाइन आपके साथ दिन रात एक करेगी, आपके लिए जान नौछावर कर देगी। लेकिन आपको भी उस अपलाइन को साबित करवाना है कि मैं इस कंपनी का हाईएस्ट अर्नर ऑफ द कंपनी बनूंगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी मैं आज ये वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको इस कारोबार के बारे में एक वचनबद्ध होना पड़ेगा कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी उस आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाले नेशन के लिए, जितने भी लोग मेरे साथ संपर्क में है, मैं उनको एक दिखा दूंगा कि मैंने एक अच्छा कारोबार शुरू किया था और उस अच्छे कारोबार में आज मेरा ये एक स्टेटस बन चुका है। तो इस काम के लिए अगर आप वचनबद्ध हो, अगर आप चाहते हो कि मैं दुनिया से डिफरेंट दिखूं, दुनिया से लाइफस्टाइल मेरा अलग हो, दुनिया से चाल चलन मेरा अलग हो, दुनिया में मेरी पहचान अलग हो, बहुत सारे लोग मुझे रिस्पेक्ट के साथ देखें, तो आपको इससे बढ़िया बेहतर, इससे बढ़िया पाक, इससे बढ़िया खूबसूरत, इससे बड़ा ईमानदारी बात से के साथ करने वाला काम दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। और उसका नाम सही सोचा आपने, उसका नाम है माइक्रो डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। माइक्रो एक ऐसा ब्रांड, ऐसी कंपनी, ऐसा कारवां, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे लोग जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हो दोस्तों, उनकी मैं जिंदा मिसाल दे सकता हूं। वो एक ऐसे अपने आप में एक ब्रांड बन चुके हैं। जिन लोगों के भी मैं आपसे बात करता हूं, वो लोग उनके नक्शे कदम पर अगर आप चलेंगे तो आपकी जिंदगी में बेहतर होगा, आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। मैं कहता हूं हाईएस्ट अर्नर ऑफ द कंपनी मिस्टर विवेक गुप्ता के साथ आप अगर संपर्क रखेंगे तो विवेक गुप्ता बन सकते हैं। अगर आप सतीश सर के साथ संपर्क रखेंगे तो आप सतीश सर बन सकते हैं। अगर आप कुलदीप सर के साथ संपर्क रखें तो आप कुलदीप सर बन सकते हैं। आप चाहे सुखदेव के साथ संपर्क रखें, सुखदेव बन सकते हैं। आप अशोक आर्मी वाले बन सकते हैं, आप जोगिंदर बन सकते हैं, आप उषा बन सकते हैं, मैं कहता हूं आप क्या कहते हैं कि आप आशा बन सकते हैं, आप विजय लक्ष्मी बन सकते हैं, आप रजनी मैडम बन सकते हैं, आप अंजू जी बन सकते हैं, आप कमलेश बन सकते हैं, मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता हूं, आप वो सब बन सकते हो। मैं कहता हूं कि अगर आपने इस काम को शिद्दत के साथ कर लिया, उन लोगों को नजरअंदाज ना करते हुए, जिन लोगों ने इस सिस्टम से अचीवमेंट किया, उनको नजरअंदाज कभी मत कीजिएगा। आप रामपाल बन सकते हो, आप कमलपाल बन सकते हो, आप कमलपाल के नीचे देखिए कितने लोग काम कर रहे हैं, उस आप बन सकते हो। कमलपाल को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। रात को कल उनकी एक बलेनो कार हुई है और मेरी दिल की गहराइयों से मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनको वार्म वेलकम करना चाहता हूं, उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं, उनकी मेहनत को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि कमलपाल जैसा लड़का अगर इस काम के अपनी बलेनो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। मैं पूरे परिवार को, उनके पूरे तमाम लीडर्स को, उनके तमाम डाउनलाइंस को मैं आज एक कहता हूं कि बहुत बड़ा
एक कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, उनकी खुशियों में मैं शिरकत करता हूं। मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे इतनी खुशी शायद कमलपाल जी को अपने लिए नहीं होगी जितनी खुशी मुझे हुई है कि मेरा एक सपना था कि मैं कमलपाल को बिलानो तक लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं उसका हर एक लेवल करवाऊंगा और मैं उसमें करने से थोड़ा बहुत सफल हुआ। ये सारे का सारा क्रेडिट जो जाता है वो मुझे नहीं जाता दोस्तों, मेरी थोड़ी बहुत गाइडेंस को जाता है। ये सारा का सारा क्रेडिट एक ऑर्गेनाइजेशन को जाता है जिनकी वजह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जिस प्लेटफॉर्म पे चलकर कमलपाल जी ने आज अपनी बिलानो कर ली है। कमलपाल जी की जितनी भी मेहनत में मैं तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि कमलपाल ने बहुत सारा काम खुद किया है और बहुत सारे काम में मैंने भी थोड़ा बहुत उनका साथ दिया है। और उन्होंने एक जज्बा, उनके अंदर एक माइक्रोड के बारे में, माइक्रोड के लिए जो प्यार है, जो शिद्दत है, जो उसके लिए स्टेटस समझते हैं माइक्रोड में जुड़ने का, तो वो उसको भी सल्यूट है, क्योंकि कमलपाल ने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। आपके सामने एक ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी कि अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी बंदा कर सकता है। कोई भी बंदा मतलब कोई भी बंदा जो जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान अगर कमलपाल के नक्शे कदम पे चला तो कमलपाल जैसा बन सकता है दोस्तों। तो बहुत सारे ऐसे और भी लोग हैं जिनके नक्शे कदम पे आप चल के आप रामपाल बन सकते हो। रामपाल एक मैसन का काम करने वाला बंदा अगर आज अल्टो अचीवर है, आने वाला वो कमिंग बलेनो अचीवर है, तो कर सकते हैं हम लोग। एक +2 करने वाला बंदा अगर 55 लाख रुपए कमा सकता है, विवेक गुप्ता जैसे हम बन सकते हैं। लेकिन हमें उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, हमें सोचनी पड़ेगी उनकी जिंदगी, उन्होंने किया क्या सैक्रिफाइसेस किए उन्होंने, क्या छोड़ा उन्होंने, क्या उन्हें ग्रैब किया, कौन सी बातें ऐसी थी जो हम मेरे अंदर आने के लिए अभी कमी है उसमें। मैं अगर उनकी वो सारी की सारी बातें अपने अंदर डिलीवर कर लूं, मैं सतीश सर जैसा कैसे बनूं, कैसे मेरी जो क्रेटा होने वाली, जैसे उनकी अभी क्रेटा होने वाली, मैं उनको एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत के साथ आज उनका कोई लेवल बना है। तो मैं चाहता हूं सब उन लोगों को, जिन लोगों ने भी आज लेवल किए हैं, उनके पीछे उनकी मेहनत है, उनकी डेडिकेशन है, उनका सपना है, उनकी संघर्ष है। वो कहानी आपने कभी सुनी नहीं होगी। कहते हैं ना कि बतख जब पानी में चलती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन किसी ने उसके पांव नहीं देखे, वो कितने तेज पांव चलाती है, तब जाके वो स्मूथ दिखती है। स्मूथ दिखने वाली चीज हमेशा ये नहीं होता कि वो आसानी से हो गया होगा। अगर आज विवेक गुप्ता जी इस कंपनी के को फाउंडर हैं तो आसानी से नहीं होगा। आज सतीश ने इस कंपनी से कुछ कमाया है, जब कोई लेवल बना है तो ऐसे नहीं हुआ होगा। कमलपाल ने भी मेहनत की होगी, रामपाल ने भी मेहनत की होगी, सुखदेव जी ने मेहनत की होगी, अशोक ने मेहनत की होगी, जोगिंदर जी ने मेहनत की होगी, उषा ने मेहनत की है, विजय लक्ष्मी ने मेहनत की है, आशा ने मेहनत की है, बहुत सारी मुनीषा ने मेहनत की होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं, अगर मैं किसी का नाम छोड़ गया, जैसे दयाल जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैं, कैप्टन हमारे कृष्ण लाल जी कैप्टन साहब हैं, हमारे साथ जुड़े हुए कुलदीप सर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने मेहनत की, साबित किया कि वी आर ऑनेस्ट एंड वी आर द बेस्ट। जब आपने आई एम द बेस्ट बोलना सोच लिया ना सर, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि आप जब आई एम द बेस्ट बोलने के लिए आपको एक जिगरा चाहिए। अगर आप बेस्ट बोल सकते हो अपने आप को, तो प्रूव करना पड़ेगा कि आप बेस्ट हो। बेस्ट बोलने से बेस्ट नहीं होगा, बेस्ट बोलने से एक इनकलाब का जो पहला कदम उठेगा, मुझे लगेगा कि मैंने आई एम द बेस्ट बोला तो मुझे आई एम द बेस्ट बनना है, मुझे बेस्ट बनना ही है। जब आप कोई चीज को चैलेंज करते हो ना, तो आपकी हो जाती है। तो दोस्तों, आज के बाद मैं आपको एक और थोड़ी सी बात बताने जा रहा हूं कि इस काम में सबसे बड़ी बात यह होती है कि 3 दरवाजे, 3 डोर्स इसमें बहुत अहमियत रखते हैं। 3 दरवाजे इसमें बहुत अहमियत रखते हैं, और इन 3 दरवाजों की डेफिनेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सबसे पहला दरवाजा जो है अपने घर का। अपने घर का दरवाजा जितनी जल्दी हो सकता है आप सुबह छोड़िए उसको। अपने घर का दरवाजा, अगर आप इस माइक्रोड में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं आपको 3 बातें आज बताने जा रहा हूं। इसको पल्ले बांध लीजिए, इस पे काम करना शुरू कर दिए, आपकी कामयाबी आपके साथ चलना शुरू कर देगी। क्योंकि मैं कहता हूं पहला दरवाजा अपने घर का, इसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिएगा। जितनी देर आप घर रहेंगे आपको टेंशन रहेगी, जितनी देर आप घर बैठे रहेंगे आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसा सवाल, कोई ना कोई ऐसी डिमांड आती रहेगी जो आपको परेशान करेगी। तो जितनी जल्दी हो सकता है सुबह अपना घर का दरवाजा छोड़ दीजिए। दूसरा दरवाजा ऑफिस का। ऑफिस में कभी मत जाइए। ऑफिस में जाइए तब जब बहुत जरूरी काम हो। ऑफिस में जाके बैठने की आदत को छोड़िए। बहुत सारे लोग ऑफिस में जाके बैठते हैं, सिर्फ बैठते हैं और बस अपने आप को सैल्यूट बजता हुआ देखते हैं। कोई बाहर से आ रहा है, सर कैसे हो, बाहर से आ रहा है, सर कैसे हो। आपको आदत पड़ जाती है ऑफिस में जाने की, और ऑफिस में ज्यादा जानना ही। अगर आप नेटवर्कर हो, आपका ऑफिस में कोई काम नहीं है, जब आपका ऑफिस में काम होगा तो ही जाइएगा, बहुत जरूरी काम के लिए जाइएगा। अगर आपने वहां पे जाके कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है, अगर जहां वहां पे जाके किसी की बैलेंस शीट बनानी है, जहां किसी के चेक के बारे में कोई बात करनी, तब चाहिए। लेकिन रोज आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑफिस में कोई इतना बड़ा काम होता नहीं है। ऑफिस में काम करने वाले ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, हमारा स्टाफ हो सकता है। मैं स्टाफ को भी सैल्यूट करता हूं कि इन स्टाफ की वजह से अगर हम आज मार्केट में काम कर रहे हैं, तो पीछे हमारा स्टाफ बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, तो उनको भी सैल्यूट है। और उसके बाद दोस्तों, तीसरा
तीसरा डोर होता है, वो होता है प्रोस्पेक्ट का डोर, जिसके साथ मिलकर हमने बहुत बड़ा करना है, वो हमारा प्रोस्पेक्ट। उसके घर में जाके आप टेंट भी लगाइए। मैं कहता हूं उसके घर में टेंट लगा दीजिए, क्योंकि वहां से हमें एंट्री मिलेगी, वहां से हमारा काम शुरू होगा, वहां से हमारे काम में ग्रोथ होगी, वहां से ही हमारे काम का ग्रोथ होते होते हमारा ड्रीम जो हो जाए वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि पहला दरवाजा अपने घर का, उसे जितने जल्दी हो छोड़ दीजिए। दूसरा दरवाजा हमारे ऑफिस का, वहां पर कभी कभी जाइए। और तीसरा दरवाजा हमारे उस प्रोस्पेक्ट का, जिसको हमने प्लान दिखाना, उसके घर में हो सके तो आप टेंट भी लगा के बैठ सकते हो। कहने का मतलब यह कि हमारा तीसरा दरवाजा हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है कि हम जहां से हमें एंट्री आएगी, जहां से हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, वहां हमें बार बार जाना है, बार बार बैठना है। हमारा मकसद यह है कि हम प्रोस्पेक्ट के घर में जाएंगे, यही हमारा परम धर्म है। जब आपने ऐसा कर लिया तो आपकी जिंदगी में वो हो जाएगा जो आपने कभी सोचा होगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ नक्शे कदम पे चलना है उन लोगों के, जिन लोगों ने सिस्टम में बहुत बड़ा काम कर दिया। तो दोस्तों, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अपने सपने को बाहर निकालिए, उस पर काम करिए। अगर आपको काम करना आ रहा है, वेल एंड गुड, नहीं तो आप अपने अपलाइन का सहारा लीजिए। आप मैनेजमेंट से पूछिए, मुझे पूछिए, हम सब लोग आपके लिए बैठे हैं। आपकी उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हम दिन रात कर रहे हैं दोस्तों, करते रहेंगे हमेशा, जब तक हमारे इस जिगर, इस शरीर में सांस चल रही है, खून चल रहा है, खून का प्रवाह हो रहा है। तो मैं आपके साथ हूं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंपनी की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीनियर लीडर्स की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका मिलकर हम मिलकर उसका समाधान करेंगे। हम उस प्रॉब्लम को दूर फेंक देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं कि हम माइक्रोडियन हैं और हम माइक्रोड को एक मुकाम तक लेके जाएंगे, तहलका मचा देंगे। दुनिया में अगर नाम होगा तो माइक्रोड होगा, और माइक्रोड के साथ में आपका एक कामयाब होते हुए इंसान का नाम भी देखना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है कि बस स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए, अपने सपने को हमेशा याद रखिए, और उन लोगों के सपनों को भी याद रखिए जिन लोगों ने आपके साथ एक भी एंट्री डाली, चाहे 100 एंट्री डाली, चाहे 200 एंट्री डाली। उन लोगों के सपनों का भी हमेशा ख्याल रखिए, क्योंकि हमें लोगों के सपनों को पूरा करना है, तभी हमारा सपना पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच।